हमारा आज यहाँ आने का मेन रीज़न है, पाँव तुड़वा के बैठी हुई है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अचानक हमें ये रास्ता देखने में जितना खूबसूरत है ना, पाँव पाथीबारा माता जी का मंदिर और साथ ही में देखिए इस साइड में ना आर्मी के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे ना सुबह सुबह ना हमारे घर के पास में निकला है एक बहुत ही बड़ा सांप है। बहुत ही सुंदर कलर है इसके, येलो एंड ब्लैक कलर में, और जो सर है वो है बिल्कुल रेड रेड, जीभ तो बिल्कुल लाल। ये मेरी मम्मी की डर की मारी हालत खराब। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता। तो आप सभी का स्वागत है दार्जिलिंग के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो आज मेरी और दीदी की तैयारी हो चुकी है यहाँ से नेपाल की ओर जाने की। वैसे तो मैं ना नेपाल 3-4 बार जाके आ चुकी हूँ, पर दीदी आज 13 साल बाद जा रही है। तो कैसा लग रहा है दी? धेरै साल बाद जाँदैछु, अब सबैजनालाई भेट्छु आज गएर। एक्साइटेड सबलाई भेट्नको लागि। तो दीदी बहुत एक्साइटेड है, इतने सालों बाद जा रही है और साथ ही में दीदी के जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे सबसे मिलेगी, है ना? हाँ। तो चलो अब चलते हैं खूबसूरत सफर पे। तो आज की मौसम की बात की जाए ना तो आज धूप बहुत कम है और साथ ही में ना आसमान पे काले काले बादल भी लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ से ना जो नेपाल की डिस्टेंस है वो है 70 to 75 किलोमीटर की, और हमें यहाँ से पहुँचने में कम से कम लगेंगे 2 से 2.5 घंटे। तो आजकल ना हमारे पहाड़ों में ना ये वाले फूल बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे ना हमारे में बोलते हैं जंगली घाम फूल। तो आज ना मैं और दीदी अचानक ही नेपाल जा रहे हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं करसेंग और हमें ना अभी जाना है जो ये सामने वाले पे रास्ता दिख रहे हैं ना वहाँ से नीचे की तरफ। तो अभी हमें ना करसिंग से बिल्कुल डाउन ही चलना है। तो अब हम लोग है ना ये ऊपर से जाएंगे लॉन्ग व्यू वाले रास्ते से। वैसे तो इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, पर ये वाला रास्ता है ना थोड़ा लंबा है। तो ये वाले जो रास्ते हैं ना ये बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही में ना यहाँ से जो सामने का व्यू है ना वो तो क्या ही गजब की दिखाई देती है। वाले रास्ते से ना हमारी लेफ्ट साइड तो पूरा ही करसिंग दिखाई देता है और राइट साइड में पूरा ही मिरिक दिखाई देता है, और इसीलिए ना मुझे ये वाला रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर इस वाले रास्ते में खतरा भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ना जगह जगह पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है। और हमारे पहाड़ में ना ऐसे हर जगह पे आपको ना छोटे छोटे मंदिर दिखाई देगा। और यहाँ रास्ते में देखिए पूरे ही पत्थर गिरा हुआ है। ये रास्ता देखने में जितना खूबसूरत है ना उतना ही बहुत ही ज़्यादा डरावना भी है क्योंकि बिल्कुल नैरो रोड है और नीचे ना पूरा खाई वाला रास्ता है। देखिए इस साइड ना पूरा ही खाई है, पर सामने का नज़ारा देखिए क्या ही सुंदर है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉन्ग व्यू टी स्टेट में, और पहले ना ये जो टी स्टेट था वो बंद था, बट अभी सुनने में आया है कि अब ये जो टी स्टेट है ना वो खुल चुका है। पर यहाँ का जो रास्ता है ना वो इस जगह पे आके ना थोड़ी सी खराब है। और जैसे ही हम लोग हिल से प्लेन की तरफ आते हैं ना तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा साल और टिक के पेड़ दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग है ना प्लेन एरिया में पहुंच चुके हैं और ऊपर तो ठंड था तो मैंने स्वेटर पहन रखा था, पर अभी यहाँ आते आते ना गर्मी लगना स्टार्ट हो गया है। तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग रुके हैं एक जगह पे, और यहाँ से जो सामने का व्यू है ना क्या ही गजब की आ रही है। सामने पे देखिए पूरी ये चावल की खेती हो रखी है, पूरी पीली पीली,
और साथ ही में देखिए इस साइड में ना आर्मी के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। उस साइड में है पूरा ही दूधे नदी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दूधे के जो मेन मार्केट है वहां पर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नक्सलबारी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पानी टंकी और हमें ना यहाँ पे अभी भाभी ने ना कुछ सामान भिजवाया है अपने घर पे, तो वो सामान देना है। तो अभी ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। और ये है पानी टंकी के मेन बाजार। यहाँ पे पूरे चेकिंग हो रही है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब हमारी आईडी तो चेक हो चुकी है और अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं नेपाल की ओर। अभी हम लोग खड़े हैं मेची पुल के ऊपर और जो नीचे नदी है वो मेची नदी है। और देखिए ये ना पुराना वाला ब्रिज है और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत। और ना अभी इसी ब्रिज तक ही नेटवर्क आएगा, फिर इसके बाद नेटवर्क बंद हो जाएगा पूरा ही। तो अभी हम लोग ना नेपाल पे एंट्री कर चुके हैं। तो सुषम दी वेलकम टू नेपाल। क्योंकि मैं तो आती जाती रहती हूँ, है ना भैया। तो अब हम लोग जा रहे हैं भंसार काटने के लिए। विदाउट भंसार हमें परमिशन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा, गाड़ी को नहीं मिलेगा। और अब ये ऑफिस है ना पूरी ही जल गई है। अभी यहाँ पे जलने के कारण ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अब हमें जाना है ठीक सामने पे। अभी हमने भंसार भी कटवा लिया है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हमें सबसे पहले जाना है, उस दिन जब मैं मम्मी पापा के साथ आई थी ना पंडित जी के यहाँ, तो अभी सबसे पहले उनसे मिलने के लिए जाना है। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग आगे की ओर। और नेपाल पे एंट्री करती ही ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो भैया बोल रहे हैं कि एक तो हम एकदम से ठंड से आए ना, तो यहाँ पे गर्मी ना बहुत ही अच्छा लग रहा है ना दादा? दादा बोले न्यानो तातो लग रहा है। न्यानो मीन्स क्या होता था? प्यारो मीन्स स्मूथ वाला ना। न्यानो। तो ये जो रास्ता है ना ये बन रहा है एशियन हाईवे। तो इस रास्ते को बनने में ना करीब 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ईटा भट्टा में। अब हमें यहाँ से जाना है राइट की तरफ। तो चलिए जी, अभी हम लोग पंडित जी के यहाँ से तो निकल चुके हैं। जब मैं पिछली बार आई थी मम्मी पापा के साथ तो मैंने बताया नहीं था कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो एक्चुअली जो पंडित जी है वो यहाँ के ना बहुत ही फेमस पंडित जी है। तो इनका जो नाम है ना वो फेमस है पत्ता बाजे, मतलब बाजे मतलब होता है हमारे यहाँ पे पंडित जी। तो ये जो पंडित जी है ना, ये जो कुंडली होती है ना वो सिर्फ पत्ते में देख के बता देते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो हमारे जन्म कुंडली है वो दिखाने के लिए आए थे। तो अभी हम लोग सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और अभी हमें जाना है बिरता मोड़ की तरफ। तो यहाँ नेपाल पे ना मैंने सबसे ज़्यादा देखा जो काले कलर के धान होते हैं ना उसकी खेती बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये है सामने HMC जो कि यहाँ का ना 5 स्टार होटल है और साथ में यहाँ पे है कसिनो। तो अभी दिन के करीब 3 बजने वाले हैं और आज है ना हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और सामने पे ये मॉल है, इसका नाम है भाट बटेली। ये ना यहाँ का बहुत फेमस मॉल है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं चाराली में और यहाँ पे ना पाँव पाथीबारा मंदिर है। वैसे तो हमारा ना यहाँ पे आने का कोई भी प्लान नहीं था, पर अचानक ही जैसे ही सामने पे मंदिर दिखाई दिया ना हमारा मन किया कि हम यहाँ पे आए, पता नहीं क्यों।
शायद माता रानी का बुलावा है आज के दिन। तो यहाँ पे विराजमान है पाव पाथीबारा माता जी का मंदिर। तो मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे शीशे में लिखा है मो ठीक छू। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो अभी हमने मंदिर में दर्शन भी कर लिया है और पता नहीं अचानक ही शायद आज हमारा यहाँ पे आना ना, हम अचानक ही यहाँ पे आए और समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अचानक हमें मंदिर में बुलावा आएगा, है ना। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मन को बहुत शांति मिली। तो फिर अब चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम लोग जाके आए पाथीबारा मंदिर। और कहते हैं पाथीबारा मंदिर का ना नेपाल में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है जितने भी देवियाँ हैं उनमें से सबसे बड़ी देवी है पाथीबारा माता। और यहाँ पे चाराली में उन्होंने पाँव रखा था, तो यहाँ पे पाँव की पूजा की जाती है। और इलाम में है जो कि आधा शरीर है, और ऊपर तापलेजुंग में का जो पूर्ण रूप है उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे ना माता रानी की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और आज हमें यहाँ पे आने का कोई भी आइडिया नहीं था। हम रास्ते से गुजर रहे थे, सामने पे हमें दिखी, पता नहीं मन किया कि चलो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और दर्शन किया ना तो मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। और माता रानी का ना मुझे लगता है आज अचानक ही बुलावा आया हमें। हम लोग ना बहुत सालों से सोच रहे हैं कि यहाँ पे आने के लिए, पर कभी ऐसे आना नहीं हुआ। कहते हैं ना जहाँ बुलावा होता है वो अचानक ही होता है, तो शायद आज ऐसा ही हुआ हमारे साथ। और अभी टाइम ना करीब 4 बज चुके हैं और हमें ना जहाँ जाना है वहाँ से फिर घर को भी वापस लौटना है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिरता मोड़, और हमें ना यहीं से ही अंदर कहाँ की तरफ जाना बचा दीदी? भद्रापुर रोड पर जाना है। तो हम लोग आए हमारे फ्रेंड के घर, इंदु के घर, पर ना हमको रास्ता ही नहीं पता। अब हम ना पूछ के जा रहे, और यहाँ पे ना किसी का नंबर भी नहीं लगता है। जब मैं पिछली बार आई थी ना थोड़ा बहुत मुझे रास्ता पता है, तो अब उसी के हिसाब से जाते हैं। तो अब हम लोग पूछते इंदु के घर पहुँच चुके हैं। गुड़िया तो हमारा आज यहाँ आने का मेन रीज़न है ये कैसा था, इसने अपने पाँव पे फ्रैक्चर कर लिया है, इसलिए मैं आई थी इसको देखने के लिए। पाँव तुड़वा के बैठी हुई है। तो यहाँ पे आए हैं दादा हमसे मिलने के लिए आफ्टर 13 इयर्स बाद। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारे हैंडसम जीजू। पर आजकल जीजू की तबीयत खराब है क्योंकि जीजू का भी एक्सीडेंट हुआ है और उनकी कमर में चोट लगी है। बाय बाय। चल अब जाते हैं, बाय बाय, ख्याल रखना, बीच में आऊंगी फिर। आराम ले। तो अभी यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे बैठने के बाद अब हम लोग भी निकल रहे हैं घर की ओर। बाय बाय, बाय आंटी, बाय माइजू, बाय जीजू, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, जल्दी से ठीक होना। तो अभी करीब 6 बज चुके हैं और अब जाके ना हम लोग निकल रहे हैं, और ना मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने के लिए। तो अभी हमने जो बंसार के पेपर है वो भी दे दिया है, और अब फिर से हमारे आईडी चेकिंग होगी। तो अभी हम लोग नेपाल से
इंडिया की ओर आ चुके हैं और जो हमारी आईडी थी वो भी हमने चेक करवा लिया है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दूधे पुल में और यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं करशेंग में और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना 9 बज चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग करशेंग पहुँचे ना, यहाँ पे वेदर ना इतना ज़्यादा ठंडा है। नीचे में तो गर्मी थी बट यहाँ पे ठंड है, तो फटाफट अब स्वेटर पहन लेते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और टाइम हो रही है अभी 9:30 और साथ ही में दादा के साथ है ना सफ़र करने में ना बहुत ही मज़ा आता है। बाय बाय, गुड नाइट। दादा भी अब जा रहे हैं हमें छोड़ के।